अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, क़ज़ा नमाज़ों को लेकर के हमें दो किस्म के तबक़ात का सामना करना पड़ता है। हमारे मुआशरे में दो किस्म के तबक़ात हैं। दर हकीकत हमारे मुआशरे का एक नासूर इंतहा पसंदी भी है, एक्सट्रीमिज़म है। तो इस वक्त क़ज़ा नमाज़ों को लेकर के दो किस्म के गिरोह से हमारा वास्ता है। एक गिरोह तो ये कहता है, एक तबक़े का नज़रिया ये है कि नमाज़ों की कोई क़ज़ा नहीं होती, जितनी नमाज़ें छूट गईं कोई मसला नहीं, उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ तौबा कर ली जाए, सिर्फ़ तौबा से काम चला लिया जाए। एक इंतहा तो ये है। दूसरी इंतहा ये है कि ज़िंदगी भर की जितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई, कई सालों की नमाज़ें क़ज़ा हो गई, जितनी नमाज़ें भी क़ज़ा हो गई हैं, सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के अंदर 4 रकअतें मखसूस तरीके से पढ़ ली जाएँ, जिसे क़ज़ाए उम्री का नाम दिया जाता है। और जिस हवाले से मैसेज सोशल मीडिया बड़ा गर्दिश कर रहा है, तो ये 4 रकअतें अगर मखसूस कोई पढ़ लेता है, मखसूस तरीके से पढ़ लेता है, तो उसकी सारी ज़िंदगी की या जितने सालों की भी नमाज़ें रह गई हैं वो सारी की सारी अदा हो जाएंगी। याद रखिए, ये दोनों इंतहाएँ इस्लामी नुक्ता नज़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और मुतसादिम है। राह एतदाल ये है, इस्लाम की तालीमात ये हैं कि जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, जितनी नमाज़ें हमारी छूट गई हैं, वो सारी अदा करनी हैं। अलबत्ता इसमें इतनी सहूलत है कि सिर्फ़ फ़राइज़ पढ़ने हैं, सुन्नतें और नवाफ़िल नहीं पढ़ने। अलबत्ता इशा की नमाज़ में फ़राइज़ के साथ साथ हमने वित्र की भी क़ज़ा करनी है, क्योंकि वित्र पढ़ना वाजिब है और वाजिब की क़ज़ा बहरहाल ज़रूरी है। इसलिए फ़जर, ज़ुहर, असर और मग़रिब की नमाज़ में तो सिर्फ़ फ़राइज़ की क़ज़ा की जाएगी। अलबत्ता इशा की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ों के साथ 3 वितर भी पढ़े जाएंगे। और रही वो रिवायत जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत बिल्कुल बातिल है। ज़ाहिर है ये इजमाअ उम्मत के भी ख़िलाफ़ है। और दीगर रिवायात जिनके अंदर नमाज़ों को क़ज़ा करने का तज़किरा है, और जितनी नमाज़ें खुद क़ज़ा हुई, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई, आपने उतनी ही नमाज़ें अदा फ़रमाईं। तो ये रिवायत दीगर रिवायात सहीहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और इजमाअ उम्मत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसकी तरफ कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही ये बात दुरुस्त है कि कोई नमाज़ क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ़ 4 रकअतों से सारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाएंगी, बल्कि जिसकी जितनी नमाज़ें रहती हैं वो उतनी नमाज़ें पढ़ेगा। बाकी तफसील मैंने बता दी है कि सिर्फ़ फ़राइज़ की क़ज़ा करनी है। अलबत्ता इशा में फ़र्ज़ के साथ साथ वितर की भी क़ज़ा की जाएगी।